गोलमेज सम्मेलन, वो मौका जब भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। पर गांधी की असली रणनीति क्या थी? सोचिए, लंदन में भारत की किस्मत पर फैसला हो रहा था और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वहां थी ही नहीं। एजेंडा था भारत पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट थोपना, वही रिपोर्ट जिसका हर कोई विरोध कर रहा था। तो फिर मेज पर था कौन? डॉक्टर अंबेडकर थे, मुस्लिम लीग थी और थे राजे रजवाड़े, सब अपने अपने मुद्दों के साथ। लेकिन वो एक आवाज जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वही कमरे में मौजूद नहीं थी। तो एक तरफ लंदन में बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां चल रही थीं। और इसकी वजह थे गांधी, जो उस वक्त सिर्फ एक संत नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बागी थे। उन्होंने छेड़ रखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी और अहिंसक चुनौती। और इसी वजह से गांधी और हजारों आज़ादी के दीवाने उस वक्त जेल में बंद थे। और यहीं से सामने आता है इस गोलमेज सम्मेलन का एक कड़वा सच। सच ये था कि कांग्रेस के बिना ये सम्मेलन पूरी तरह से एक फ्लॉप शो था। अंग्रेजों को भी ये बात समझ आ गई कि कांग्रेस जरूरी है और गांधी के बिना कोई बात नहीं बनेगी। और बस इसी एहसास के साथ एक नए राजनीतिक खेल की शुरुआत हुई। अब अंग्रेजों की प्राथमिकता बदल गई। राजनीतिक समझौते पहले, क्रांतिकारियों की रिहाई बाद में। और इसी कॉन्फ्रेंस की नाकामी से जन्म हुआ उस मशहूर और विवादित गांधी-इरविन पैक्ट का। मगर ये पैक्ट एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नजरअंदाज किया? आखिर उस समझौते में था क्या और उसकी शर्तें क्या थीं? ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। इतिहास की ऐसी ही और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए ग्लोबल दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें।